ये अच्छे हमारे पास अनुभवी खिलाड़ी हैं। आरजे धीरज, दिलखुश, सुधांशु, इनके पास 265 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अनुभव है। आकाश के पास संख्या कुछ कम है, 140 के आसपास। दिलखुश, इनके पास भी 200 से कुछ ज्यादा मैचेज इन्होंने खेल रखे हैं। ये टूर्नामेंट के मैचेज, मैं घरेलू क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्तर पर। और जो हमारे इस टीम के सबसे होनहार खिलाड़ी हैं, तेज गेंदबाज चंदन, ये एक ऐसे गेंदबाज हैं जिनकी गेंदों की खौफ से भी थोड़ी देर के बाद आप परिचित होंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल दिखाता हूँ आपको। अच्छा, जो हमारे कुछ नए फ्रेशर हैं, बाएं हाथ के जो ओपनर हैं सौरभ, उनको पहली बार टीम में शामिल किया गया है। और एक तेज गेंदबाज और है मनीष, ये भी काफी स्थापित गेंदबाज है। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन इनका गोड्डा के खिलाफ रहा है। पिछले मैच में 4 विकेट प्राप्त किए थे। और जो खिलाड़ी है वो साइड में बैठते हुए, जो टीम क्षेत्र रक्षण करती, पहले वो ग्राउंड के अंदर जाएगी, और जो लॉन्ग ऑन पर और स्ट्रेट बाउंड्री के अंदर जितने भी सदस्य हैं, कृपया कुर्सियां यहाँ उपलब्ध आके बैठ जाए। आ जाइए, अंदर आ जाइए, सभी लोग से बाहर आइए। बहुत सारी चेयर्स यहाँ पड़ी हैं, आप उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, 20 ओवरों का निर्धारित मैच है। पहले बल्लेबाजी करने मैं दिखा दूं, मंच पे विराजमान हमारे पड़ियाहाट विधायक श्री प्रदीप यादव। अभी निर्णय शेष। कुछ नहीं बोलेगा। हेलो, जो गेंद का डब्बा है वो कहाँ रखा है? आप लोग यहाँ उपलब्ध कराइए। डाला के कप्तान, गेंद का डब्बा यहाँ उपलब्ध कराइए। दो रखिए, एक बाउंड्री भाग जाएगी। हाँ, ठीक। पहले जमा की, उसके बाद निकाल ली। कुछ बोलेगा नहीं, सब रिकॉर्ड था वहाँ। तो हमारे आज के निर्णायक महोदय हल्के हल्के कदमों से बल्लेबाज हैं, मैदान की ओर प्रवेश करते हुए। क्रिकेटर को आज मौका नहीं मिला है, मुझे उम्मीद है अगले मैच में जरूर मिलेगा। शिवम बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज है, आज उनका डेब्यू नहीं हो पाया। अगले वर्ष हमें पूरी उम्मीद है, काफी बड़े बड़े छक्के लगाते हैं, उनको भी मौका अवश्य मिलेगा, क्योंकि 2-3 खिलाड़ी तो नौकरी शुदा हो गए। ये सभी सरकारी सेवा में चले जाएंगे, तो तब फिर यहाँ पर जो नई जनरेशन, नई पौध जो है डाणे टीम की, वो नजर आएगी आप। ग्राउंड के अंदर कुछ बाइक्स जो हैं अवैध रूप से खड़ी हैं, बाइक साइकिल जो भी है, कृपया बाहर कर दें। सीमा रेखा के अंदर नहीं रखें, सीमा रेखा के अंदर खुद भी खड़े नहीं हो, क्योंकि क्रिकेटर बहुत जोर से आते हैं, उस समय उनको चोट लग सकती है। आपसे चोट लगने से ज्यादा हम लोग को डर है उन्हें चोट नहीं लग जाए, क्योंकि वो लोग बाहरी हैं, अतिथि हैं। और जब डाणे क्षेत्र रक्षण करेगी दूसरी पारी में,
तो उस समय हम स्वयं इस चीज को देख लेंगे कि आप लोग कौन कौन बाउंड्री के अंदर हैं। तो ये जो मैच है ऐसे तो निर्धारित हम लोगों ने 20 ओवर का तय है। देखते हैं समय के हिसाब से उभय अंपायर कितना का चयन करते हैं। चलो उठो, चलो सब यार क्या करें, खेलेगा क्षेत्ररक्षण करने वाली टीम विधायक अगारस ग्राउंड पर पहुंचते हुए। अतिरिक्त कोई अगर है आपके पास तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में पहुंचा दीजिए। विधायक अगारस के प्लेयर कप्तान से अनुरोध है, कृपया यहाँ पर किसी को भेजिए एक्स्ट्रा। कौन है? सुरेंद्र। अच्छा आइए। के अंदर छोटा प्लेयर नहीं आता ना। लाइव भी यहाँ से प्रसारित किया जाएगा इस मैच का आंखों में कहा। अनन्या स्पोर्ट्स पर लाइव इसका मिलेगा आपको यूट्यूब पर। बाउंड्री के अंदर है, आप लोगों को कितनी बार बोला गया है बाउंड्री के बाहर बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए साथ में बैठिए। नहीं नहीं, आप लोग जिम्मेदारी आप लोगों को लेनी होगी क्योंकि आपके ग्राउंड में हो रहा है मैच, तो ये जिम्मेदारी आपकी है। विकेट कीपिंग ग्लव्स वहां पर होंगे मंच अतिथि मुख्य मंच पर उपलब्ध कराइए। नहीं सुनेगा तुम ठीक समय जो हेलो आइए, स्वागत है। ऑपोजिट टीम अभी सभी हाँ बहुत बहुत धन्यवाद होने के लिए, क्योंकि हम लोग को इस चीज़ की जरूरत है। इधर के सारे खिलाड़ियों का नाम हम लोग पता है, उनकी भूमिकाएं भी पता है, टीम में क्या करते हैं, किस चीज़ के लिए उनकी पहचान है। लेकिन इधर से गेंदबाजी के आक्रमण संभवतः उत्तम कर रहे हैं। शिवम जी महाराज दोनों ही सलामी बल्लेबाज श्यामू और ऋषभ बीच में मैदान पर जाते हुए दोनों ही सरकारी सेवा में जा चुके हैं। एक बैंकिंग में एक शिक्षक में, दोनों का चयन हो गया है। बधाई इसके लिए टीम प्रबंधन की ओर से। बाद में जीतेगा।
सरकार नहीं जुटा नॉन स्ट्राइक पर ऋषभ। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज हैं श्यामू स्ट्राइक पे होंगे और गेंदबाजी के आक्रमण की जो शुरुआत होगी ऋषिकांत। अच्छा, ऋषिकांत बड़े खिलाड़ी हैं और बल्लेबाजी भी बहुत ही बढ़िया करते हैं। राणी ग्राउंड पर कई बढ़िया पारी भी खेली है, पिछले टूर्नामेंट में भी खेले थे 1 महीने पहले। गेंदबाजी भी शुरुआत करते हैं और बहुत बढ़िया, बहुत ही किफायती गेंदबाजी करते हैं पावर प्ले में। ये 6 कितने ओवर का पावर प्ले अभी निर्धारित है, जिसमें 2 फील्डर्स डीप में रहेंगे, एक डीप मिड विकेट, एक डीप लॉन्ग ऑन। माफी चाहूंगा, लॉन्ग ऑन। ये 2 फील्डर हैं, बाकी सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे। स्वयं विधायक महोदय भी कवर पर मौजूद। पॉइंट, एक बैकवर्ड पॉइंट भी रखा है, एक स्लिप, एक गली, विकेट कीपर और मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड में आइए देखते हैं, एक शॉर्ट मिड विकेट है, डीप मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। ये 3 फील्डर ही हैं जो स्क्वायर लेग को रखा गया है, स्क्वायर लेग अंपायर के पास। ऋषिकांत गेंदबाजी के आक्रमण करेंगे। पहली गेंद श्यामू को और फुल टॉस गेंद को खेला डीप विकेट क्षेत्र में। फील्डर गेंद के पीछे आराम के साथ लपका, रोका, फेंका। 1 रन पूरा किया श्यामू ने। डाला का 1 रन श्यामू के बल्ले से, 1 रन अपनी टीम के लिए। ये फुल टॉस गेंद थी और पूरा फायदा नहीं उठाया। बाएं हाथ के बल्लेबाज आए हैं ऋषभ, फील्ड का मुआयना करते हुए। आइए देखते हैं, एक डीप स्क्वायर लेग रखा है ऋषभ के लिए, गली भी रखा है, एक बैकवर्ड पॉइंट कवर, मिड ऑफ। ये ऑफ साइड की फील्ड, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन है और डीप मिड विकेट है। इस क्षेत्र रक्षण के साथ दाहिने हाथ से राउंड विकेट ऋषभ के लिए। ये गेंद, और ये बहुत ही ढीली गेंद, बहुत ही धीमी गेंद थी, धीमी गति की। खेला कवर क्षेत्र में बगैर किसी रन के। अभी तक बॉलिंग कर पहला ओवर ऋषिकांत 2 गेंदें, 1 रन बगैर किसी नुकसान के। लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज सामना कर रहे एक हैं। अवांछित गेस्ट भी मैदान के बीचों बीच गुजर गए। खेल कुछ देर बाधित, और एक और भी है मेरे बाईं ओर। अगली गेंद ये देखिए, हवा में खेला लेकिन फील्डर वहां पर कोई मौजूद नहीं। स्वीपर कवर पे क्षेत्र फील्डर ने फील्ड की कवर से दौड़ के और 1 और रन प्राप्त किया अपने लिए। 2 रन डाला का योग बगैर किसी नुकसान के। अब श्यामू जो दाहिने हाथ के बल्लेबाज हैं वो स्ट्राइक पर होंगे, 1 रन के योग पे खेल रहे हैं। 2 रन अभी तक योग है टीम का। 3 गेंदें अब तक इस ओवर में ऋषिकांत ने फेंकी है। श्यामू तैयार, संभाल के खेलना होगा। श्यामू को अपना पूरा अनुभव का इस्तेमाल करना होगा, और जो ऋषि है इनके पास बहुत अनुभव है, काफी जाने पहचाने हुए खिलाड़ी। साथी खिलाड़ियों से मंत्रणा करते हुए, चलते हुए गेंदबाजी में तक हमसे दूर जाते हुए दाहिने हाथ से ओवर विकेट उनकी गेंद ओवर पेज ऑफ स्टंप के बाहर और सीधे फील्डर के हाथ में। विधायक महोदय के द्वारा अच्छी फील्डिंग वहां पर, सीधे खेला कवर क्षेत्र में। गेंद में कोई उतनी खास बात नहीं थी और तैयार श्यामू। ऑन साइड पर बहुत ही तगड़े शॉट लगाते हैं श्यामू। अगली गेंद ये शॉट ऑफ स्टंप के बाहर और पुल करना चाहते थे, चूंकि वहां पर एक और डॉट गेंद। स्कोर अभी 2 पर ही है। ओवर्स बहुत है आपके पास, आपको टिक कर खेलना होगा और आपको बैकअप रखना होगा, अपने शॉट्स को सही सेलेक्ट करना होगा, फालतू विकेट नहीं फेंकना है। अगली गेंद ये देखिए, कटर गेंद पुल किया स्क्वायर लेग पे सीधा फील्डर के हाथ में। बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे। ओवर समाप्त हुआ, 2 रन ओवर से खर्च किए बगैर किसी नुकसान के डाले।
ठीक है। चलिए अब एक और परिवर्तन गेंदबाजी में। सिंधु आए हैं। सिंधु ये भी कटर्स करते हैं, पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं। इकॉनमी वाली गेंदबाजी डीप मिड विकेट पर फील्डर मौजूद। बिल्कुल भी बहुत ही बढ़िया कसी हुई गेंदबाजी, बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर थी। कवर पे खेला मगर किसी रन के 2 पर योग अटका हुआ है ढाणे का। अभी भी अगली गेंद और लपेटना चाहते थे, ऑन साइड में खेला, अंदरूनी किनार लगे, गेंद गई लॉन्ग ऑन क्षेत्र में 1 रन के लिए। ओवर थ्रोज और बाइज सारे कुछ है, तो आप कृपया अपने आप को चालू रखें। तैयार है इस बार शामू, दाहिने हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे। बार बार फील्ड प्लेसमेंट में तब्दीली करनी पड़ती है। थोड़ा सा देखिए मिड विकेट को एकदम बिल्कुल सेट करके रखा है। वहां पर एक लॉन्ग ऑन है, ऑन साइड में 2 ही फील्डर है। ये धीमी गेंद ये और कर ले, धीरे से खेला उसको, खिला रहा है खिला रहा है बगैर किसी रन के। बहुत ही संभल कर बल्लेबाजी करते हुए शामू। सिंधु फुल टॉस गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रखे के बाहर, उसको पहुंचा दिया है 4 रन के लिए। तो ये पहली दूसरी खराब गेंद थी, पिछले ओवर में भी एक ऐसी आई थी। 4 रन प्राप्त किए, जो करना चाहते थे वो करने में सफल रहे श्यामू। 7 पर है ढाणे का योग बगैर किसी नुकसान के। दूसरा ओवर प्रगति पर। सिंधु इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, बहुत ज्यादा बाहर, स्विंग बाहर की ओर होते हुए डॉट गेंद। काफी धीमी गेंद थी, लेग ब्रेक जैसे। तैयार अगली गेंद के लिए, दाहिने से ओवर विकेट किया, शॉर्ट गेंद पुल किया है, स्क्वायर लेग से रखा गया बाहर 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री ऑन साइड में बढ़िया खेलते हैं, और 4 रन के साथ ही 11 पर जा पहुंचाए। ओवर समाप्त हुआ जी हाँ। तो इस ओवर में 9 रन आए हैं, पिछले ओवर में 2 रन हुए थे। और ऋषिकांत फिर से जारी रहेंगे हाई स्कूल छोर से। फील्ड प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है, थोड़ी सी तब्दीली करेंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऋषभ रहेंगे स्ट्राइक पे, उनके लिए स्वीपर कवर लेके रखा है इस बार। थोड़ी सी रणनीति में तब्दीली, और लॉन्ग ऑन भी है हमारे साथ। डीप मिड विकेट नहीं है, तो ऑन साइड में स्क्वायर लेग भी नहीं है। तो तैयार ये गेंद देखिए ऑफ स्टंप के बाहर हवा में खेला, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। स्वीपर से गए फील्डर, फील्ड किया, और 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने अपना अपना भागकर छोर बदला है। तो अब दाहिने हाथ के बल्लेबाज श्यामू वापस आए हैं। दाहिने और बाएं हाथ का जो कॉम्बिनेशन है, फील्डर्स को खासा मशगूल रहता है, और स्क्वायर लेग अंपायर्स को भी यहाँ वहाँ जगह बदलनी पड़ती है। श्यामू जिन्होंने 2 बाउंड्री जब तक हासिल किया, ढाणे के सफलतम बल्लेबाज अब तक इस पारी में। तीसरा ओवर प्रगति पर। तैयार दाहिने हाथ से, ये बहुत ही बढ़िया कवर ड्राइव, बिल्कुल मक्खन की तरह धीरे धीरे गेंद जाती हुई कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए। तो ये तीसरा चौका श्यामू के बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही अच्छे बल्लेबाजी की है, अभ्यास में नहीं है लेकिन फॉर्म आने जानी चीज है ये तो। पर जो आपका क्लास है वो तो स्थायी है, और इस चीज को साबित भी कर रहे हैं कि जहां पर नहीं खेलते थे वहां भी अभी बाउंड्री हासिल कर रहे हैं। मैदान के अनुसार अपनी बल्लेबाजी में तब्दीली करते हुए। डीप मिड विकेट पर फील्डर रखा है वहां पर शामू के लिए। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, एक बार फिर शॉर्ट गेंद पुल किया, 6 या 4, 6 सीमा रेखा के बाहर से अंपायर का फैसला जी हाँ कंफर्म किया 6 रन के लिए। दर्शक वहां पर मौजूद थे, और हमने देखा भी है, रोज इसी ग्राउंड पर हम लोग रहते हैं प्राय
तो 6 रन और ये पहला छक्का डाले की पारी का श्यामू ने लगाया। 3 चौके और 1 छक्के के साथ अभी तक अभिजीत हैं और बहुत ही तेजी से स्कोरिंग कर रहे हैं। बहुत ही जिम्मेदारी है, श्यामू को टिक कर खेलते रहना होगा। ये देखिए, ऑफ स्टंप के बाहर कट किया, फील्डर के हाथ में सीधा बगैर किसी रन के। तो ऋषिकांत जिन्होंने काफी किफायती भरी गेंदबाजी की थी, अब तक इस ओवर में उतने ज्यादा किफायती नहीं साबित हुए। पहले ओवर में तो सिर्फ 2 ही रन। इस बार फुल टॉस देखिए, इसको खेला डीप मिड विकेट क्षेत्र में, फील्डर दो गेंद के पीछे आ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया ग्राउंड फील्डिंग, पकड़ा, थ्रो किया। 1 रन के लिए दोनों बल्लेबाजों ने भाग कर अपना छोर बदला। बाएं हाथ के बल्लेबाज अब आ गए हैं ऋषभ। 23 के स्कोर पर स्ट्राइक लेंगे। 23 डाले का योग, ऋषभ का निजी योग कितना है? 3 रन के योग पे खेल रहे हैं। 3 चौके 1 छक्के और 2 रनों के साथ 20 के योग पर श्यामू बल्लेबाजी करते हुए। श्यामू को संभल के खेलते रहना होगा। ऋषभ हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। बाहरी किनारा और आसान सा कैच थमा के स्लोवर गेंद पे चले गए वापस। पहला झटका डाले को लगता हो। ये अब बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं ग्राउंड पर। डाले का पहला विकेट 23 के योग पर गिरा। ऋषभ विकेट के पीछे लपके गए, 3 रन बनाए। धीरज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। धीरज बहुत ही तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज हैं और हिटिंग भी करते हैं बिल्कुल। और ये धीरज जो है, इनकी चाल ढाल में आप देखिए जोफ्रा आर्चर नजर आता है। देखिए यहाँ से ध्यान से दिखेगा, ये जोफ्रा आर्चर के बहुत बड़े फैन हैं। तेज गेंदबाज भी हैं और स्प्रिंटिंग फील्डर, बहुत ही कमाल के फील्डर हैं। डाले के लिए नॉन स्ट्राइक पर मौजूद। 3 ओवर समाप्त हो गए हैं। चौथा ओवर करेंगे सिंधु। ओवर द विकेट, पहली स्लिप को थोड़ा डीप किया, विकेटकीपर को भी डीप किया। दाहिने हाथ से तेज गेंदबाजी करेंगे संभवतः श्यामू के लिए। हवा में गेंद और सीधा, ये बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। ये बिल्कुल फुल टॉस गेंद थी और एकदम बिल्कुल ही ये पीटने लायक गेंद थी। चाह प्लेसमेंट लेते तो बाउंड्री जरूर मिलती थी, पर 1 रन मिला। बढ़िया फील्डिंग की वहां पर मिड ऑफ पर उत्तम ने। सिंधु पहली गेंद का सामना करेंगे धीरज, और ये बहुत ही बढ़िया ढीले से खेला। फील्ड को खेलते हुए 4 रन पहली गेंद पर। मैंने आपको पहले ही कहा कि कलात्मक बल्लेबाजी करते हैं और ग्राउंड पर गैप्स को ढूंढ सकते हैं बड़े आराम के साथ। बड़े बड़े छक्के भी लगाते हैं। 4 रन के व्यक्तिगत योग पर पहली गेंद का समाप्त करेंगे और सिंधु के साथ संभवतः खेला भी इन्होंने, तो बल्लेबाज ने अपने छोर को बदला। दाहिने हाथ से राउंड दी विकेट करेंगे गेंदबाजी धीरज के लिए। ये गेंद शॉट और इसको स्कूप कर दिया है और गेंद चली गई 4 रन के लिए। एक और बाउंड्री, लगातार दूसरा चौका। इस लय को बरकरार रखना होगा। ग्राउंड को, फील्ड को बहुत बढ़िया खेलते हैं और एक सक्षम बल्लेबाज हैं। गैप्स को ढूंढते हैं और उनके पास कई कुछ अतरंगी शॉट्स भी हैं जिनके बदौलत कभी भी ये हावी हो सकते हैं। तो आप 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री अब तक हासिल कर चुके हैं और डाले को बड़ी उम्मीदें हैं इनसे कि एक सही स्कोर तक पहुंचाएंगे। और टिक के खेलना होगा, ओवर्स आपके पास बहुत ज्यादा है। ये देखिए धीरे हाथों से खेला, गई गेंद गली में बगैर किसी रन के। बहुत ही संभाल कर बल्लेबाजी करते हैं, तकनीकी रूप से तो सक्षम है ही, तेजी से रन भी बनाते हैं। तैयार हैं फिर से अगली गेंद खेलने के लिए। ये फुल टॉस गेंद और उसको गली में खेला। गैप ढूंढना चाहते थे, नहीं ले पाए। एक और रन, एक और डॉट। इस ओवर में अभी स्कोर है 32 पर पहुंचा स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। और दोनों ही बल्लेबाज जो बहुत ही सक्षम है। श्यामू शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, धीरज तो और भी कमाल है। इस बार ड्राइव किया, यॉर्कर लेंथ की धीमी गेंद कटर जैसी थी, उसको ड्राइव किया कवर क्षेत्र में। ओवर समाप्त हुआ। ये ओवर कितना समाप्त हुआ? 4 ओवर समाप्त हुए।
33, 32, एक विकेट के नुकसान पे एकमात्र विकेट जो डाणे ने खोया है वो ऋषभ रंग में नजर नहीं आ रहे थे और ऋषिकांत जारी रहेंगे। और हमारे पास एक ही छोर है हाई स्कूल छोर से। आइए कमेंट्री में तब्दीली, आइए अवध जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। सबसे पहले नववर्ष पर मैं विधायक 11 के सारे प्लेयर्स, विशेषकर श्रीमान विधायक जी, हमारे एसडीपीओ साहब, महात्मा जी और जितने भी प्लेयर्स आए हुए सबको हार्दिक शुभकामना नववर्ष के लिए। और ये एक कल्चर बन गया है डाणे के लिए कि प्रत्येक साल हम लोग 1 जनवरी को या 2 जनवरी को उपस्थित होते हैं, एक साथ मैच खेलते हैं और अच्छी गेंदबाजी इस बीच ऋषभ के द्वारा। और प्रत्येक साल हम लोग अपने आप में खेल भावना का परिचय देते हुए खुद में एक नवीन ऊर्जा, एक नए उत्साह के साथ साल की शुरुआत करते हैं। इस बीच ऋषभ हमसे दूर जाते हुए और ये गेंदों से उठा करके खेलना चाहा था लेकिन खेल नहीं पाए। अभी भी स्कोर 32। अच्छा मौसम है, सुहावना मौसम है। हालांकि सुबह सुबह धूप नहीं थी, लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही ठंड होगा, परंतु क्रिकेटरों ने खुद जो है तो और इस बीच उसको उठा करके खेल दिया और एक बार फिर से झटका। श्यामू जो कि काफ़ी अच्छे खेल रहे थे, अच्छे शॉट्स भी लगाया था, डाणे को ये दूसरा झटका। 32 के स्कोर पर श्यामू ने अपना व्यक्तिगत 21 रन के स्कोर पर वो वापस जा रहे हैं। बिल्कुल निराश है खुद से। हालांकि सरकारी सेवा में आने के बाद प्रैक्टिस का मौका नहीं मिलता। हालांकि मैंने देखा है श्यामू को 50-60 तो ऐसे ही आंख बंद करके जो है खेलते थे। नए बल्लेबाज के रूप में हमारे बीच आते हुए साकिब साहब और साथ में धीरज। मौसम सुहावना है, खुशनुमा मौसम है और ये क्रिकेट का ही मौसम है। विधायक जी काफ़ी खुश, चुस्त और दुरुस्त। हर साल मैं विधायक जी को देखता हूँ कि एक नई उत्साह के साथ ग्राउंड में उतरते हैं। इस बीच उसे फिर से खेलना चाहता, बिल्कुल बाल बचे। धीरे धीरे कई फील्डरों के माध्यम से बॉल ऋषभ के पास और मैं देख रहा हूँ ये उत्तम जी, जिसको कि हाल फिलहाल शायद मैंने इन्हें IPL 11 में खेलते हुए देखा था। GPL माफ करेंगे, GPL 11 में मैंने गोटा की तरफ से खेलते हुए देखा था। इस बीच बॉलर की तरफ से हल्का सा धकेल दिया बिना कोई रन का। अभी भी स्कोर 32। मैडन ओवर रही ऋषभ की और एक विकेट भी इन्होंने इस ओवर में लिया। इस प्रकार ये सफल ओवर कही जा सकती है। तमाम दर्शकों को जो काफ़ी लेट से आए हैं उन्हें बता दूं कि आज साल का ये दूसरा दिन विधायक 11 और डाणे के बीच खेला जा रहा है, जिसमें विधायक 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। एक लंबी मंत्रणा हुई क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जो मैंने मैच देखा है, तो मैंने पाया है कि अक्सर विधायक 11 पहले बैटिंग करते हैं, लेकिन इस बार थोड़े से अपने स्ट्रेटेजी में बदलाव किए हैं और ये विधायक जी बिल्कुल अपने आप को चुस्त दुरुस्त रखते हुए, काफ़ी संघर्षशील व्यक्तित्व रहा है इनका। चाहे चुनावी मैदान हो, चाहे क्रिकेट का ग्राउंड हो, चाहे विधानसभा हो, कहीं भी हो, इन्हें मैंने संघर्ष करते हुए पाया है और ये संघर्ष लाजमी भी है। बड़े खुशनसीब हैं हम कि ऐसे विधायक हमारे बीच खेलने आते हैं। इस बीच बॉलर हमसे दूर जाते हुए उसे उल्टे हाथ से खेल पर दिया है। अच्छा प्रयास कहा जाएगा, परंतु अभी भी स्कोर 32 पर अटका हुआ। शायद ये 32 का स्कोर डाणे के लिए अच्छी निकल जाएगी और इस बीच बॉलर हमसे दूर जाते हुए उसे बिल्कुल जाने भर दिया। बिल्कुल हड़बड़ी नहीं दिखाना चाहते, आराम से खेलना चाहते हैं।
उमरान नए बॉलर हमसे दूर जाते हुए और उसे उल्टे हाथों से खेल भर दिया है, हालांकि नीचे में फाइटर है और उसे कैच का अथक प्रयास किया गया, परंतु बिल्कुल प्रयास असफल कही जाएगी। इस बीच दोनों ही बैट्समैन ने भागकर 2 रन पूरा किया। फील्डरों ने अच्छी फील्डिंग के लिए एक दूसरे की पीठ थपथपाई। और इस बीच क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए एक बार फिर से हल्के हाथों से खेलना चाहता, सिंगल लेकर के छोर बदलना चाह रहे थे, परंतु असफल प्रयास कही जाएगी। वर्ष की इस मंगल मेला में आप सभी दर्शकों का, विधायक 11 के सारे प्लेयर का स्वागत और अभिनंदन। इस बीच फिर से चूके बार बार बॉल हो रहे हैं। हालांकि देखा ओवर में मैंने इस ग्राउंड पर 180 190 का स्कोर भी देखा है, 222 का भी हमने स्कोर देखा है, और यही डाड़े की टीम थी जिन्होंने 240 का स्कोर 2022 में उन्होंने बनाया था। तो उसे उल्टा से किक भर दिया है, बॉल बॉलिंग लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। और अब लगता है कि फिर से एक बार गियर बदली है डाड़े के बल्लेबाजों ने। थोड़े से विधायक जी नाखुश, ओवर की समाप्ति हुई। 6 ओवर की समाप्ति पर डाड़ा का स्कोर 38, जबकि इनके 2 विकेट वापस आ चुके हैं। और मैं कमेंट्री के लिए आमंत्रित करता हूं जंजन भाई जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोनों प्यारे छोटे भाई ओम प्रकाश और अवध किशोर, जो अभी तक आपको मैच का आंखों देखा हाल बता रहे थे। आप सभी गोड्डा से आए हुए आगंतुक और जो हमारे बीच हमारे जिला के पदाधिकारी कर रहे हैं, उन सबों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस डांडे ग्राउंड पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत। एक बार फिर से परंपरा आगे बढ़ती हुई, और इस बीच एक अच्छी गेंद सामना कर रहे हैं शाकिब गेंदबाज। गेंदबाज ऋषिकांत, जो पिछले ओवर में मेडन ओवर और एक विकेट भी लिए थे, अच्छी गेंदबाजी अब तक। अगली गेंद लेकर दाएं हाथ से ओवर द विकेट, शाकिब ने उसे खेला है, लेकिन फील्डर मौजूद, गेंद को रोका। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला, 1 रन पूरा किया। आप सबों को इस डाड़े के मैदान पर खिली हुई धूप में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई डाड़े ग्रामवासियों की तरफ से। नववर्ष की हार्दिक शुभकामना। एक बार बीच फिर ऋषिकांत दाएं हाथ से ओवर द विकेट, सामने धीरज, अच्छी शॉट और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। चार रन का इशारा अंपायर हेमंत झा जी के द्वारा। संजय भैया हमारे, जो लगता है कि भूखे हैं और वो जा रहे हैं भोजन व्यवस्था की ओर। ऋषिकांत एक बार फिर से धीरज के लिए, धीरज ने उसे खेलना चाहा था, लेकिन वाइड गेंद पर मारने का प्रयास किया और अतिरिक्त रन को भी खोया और कोई रन लिए भी नहीं। अभी क्या बेईमानी ना करिए। 7वां ओवर प्रगति पर, ओवर काफी बची हुई है। एक बार अच्छी प्रहार फिर से गेंद और चुके वहां पर फील्डर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन का इशारा अंपायर हेमंत झा के द्वारा। क्षेत्र रक्षक पूरी तरह से गेंद पर झुक नहीं पाए और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। रोका जा सकता था। धीरज, अंततः धीरज को 4 रन प्राप्त हुए। धीरज एक बार फिर सामना करेंगे ऋषिकांत की, और गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, लेकिन इस बार विकेट, गली में फील्डर काफी चुस्त।
और किसी भी रन की संभावना को निरस्त किया। अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। 7 ओवर समाप्त हुए और डाणे का स्कोर 47 रन अपना 2 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद। है 20 ओवर का ये मैच है और 7 ओवर समाप्त हुए। 13 ओवर अभी बचे हुए। 2 विकेट डाणे अपना खो चुका है। अभी भी पहला 50 के इंतजार में डाणे टीम। इस बीच गेंदबाजी में परिवर्तन। नए गेंदबाज कौन है? ओ सॉरी, उमरान एक और पहले कर चुके हैं। थोड़ी सी गेंद हवा में, लेकिन वहां पर कोई क्षेत्र रक्षक मौजूद नहीं। सुरक्षित बिना किसी रन के। अगली गेंद दाएं हाथ से ओवर द विकेट। लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद और उस पर कड़ा प्रहार किया। बाउंड्री लाइन के पास गेंद को रोका गया और एक ही रन पे संतुष्ट होना पड़ा साकिब को। हालांकि अच्छा प्रहार था। थोड़ी सी गेंद हवा में भी थी। धीरज एक बार फिर धीरे हाथों से खेला हुआ और दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 1 रन पूरा किया। एक रन कर बढ़ते हुए स्कोर धीरे धीरे पहले 50 की तरफ। अभी 1 रन दूर है पहला अर्धशतक से डाणे की टीम। उमरान इस बीच साकिब के लिए और पूरी जोर से हवा में खेला हुआ। हालांकि वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं। दौड़कर प्रयास किया जा रहा है। 4 रन का इशारा अंपायर के द्वारा और ये पहला 50 पूरा किया। 53 पर पहुंचा डाणे का स्कोर। 2 विकेट खोने के बाद 8वां ओवर प्रगति पर। वो तो रेयर कभी एक दो मैच 20-30 कप्तान बनता होगा तो उसमें पूरा को साकिब के बल्ले से निकला हुआ ये 4 रन। साकिब ये पहला चौका साकिब के बल्ले से और एक बार फिर से अच्छी बल्लेबाजी। दोनों फील्डरों के बीच से छकाती हुई गेंद फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए साकिब अपने पूरे शबाब पर। बड़ी धीमी सी गेंद निकली थी लेकिन लंबा चौका हुआ ये। 57 के स्कोर पर डाणे। उमरान एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट साकिब के लिए। अच्छा प्रहार फिर से साकिब के द्वारा, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, उसे रोका और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। 8वां ओवर समाप्त। आखिरी गेंद पर 1 रन के साथ स्ट्राइक साकिब ने अपने पास रखा। 58 रन 2 विकेट 8 ओवर की समाप्ति पर। सकता था घिस देता था वही IPL में खेल रहा था इसी का इस बीच हमारे समाज के बुजुर्ग सुरेंद्र मिश्रा जी विधायक जी से कुछ मंत्रणा करते हुए शायद जीत का कुछ टिप्स दे रहे हैं। नौवां ओवर लेकर रोशन एक बार फिर से राउंड द विकेट साकिब के लिए। बाएं हाथ के गेंदबाज हैं और ये ड्रॉप बॉल पहले ही हाथ से छूट गया। बॉल कुछ अलग ही अंदाज में गेंदबाजी करते हैं रोशन।
पठान एक लोन रे उसको बोल रहे हैं वहाँ बैठे जीतेगा रोशन एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, बाएं हाथ से राउंड द विकेट साकिब के लिए। अच्छी गेंद थी लेकिन उसे अच्छी तरीके से खेला गया और इस बीच गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए साकिब के बल्ले से। साकिब अपने पूरे मिजाज में बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे डाणे टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए, और स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 62-62। अगर स्कोर 150 तक पहुंचाना है तो इसी तरह से बल्लेबाजी करनी पड़ेगी और विकेट भी बचाना पड़ेगा। रोशन एक बार फिर से हाई स्कूल एंड से बाएं हाथ से अच्छी गेंद थी, लेकिन फिर से उतनी अच्छी बल्लेबाजी और फिर से 4 रन, फिर से एक चौका। थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, पूरा फायदा उठाया साकिब ने। टीम के कुछ प्लेयर इस बीच आपस में मंत्रणा करते हुए रोशन एक बार फिर से हाई स्कूल छोर से बाएं हाथ से गेंद लेकर साकिब के लिए, और साकिब ने फिर से अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि फील्डर मौजूद है लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला। रोशन एक बार फिर सामना करेंगे धीरज। काफी बाहर गेंद, अंपायर के द्वारा वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन। कुछ गेंदबाजी को संभालने के प्रयास में दिशा से भटके रोशन। वाइड गेंद बाएं हाथ से फिर से एक बार, और अच्छी गेंद थी, उसे खेलना चाहते थे, गैप नहीं मिला, फील्डर मौजूद, डॉट गेंद। थोड़ी सी वापसी रोशन के द्वारा। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से सामना करेंगे धीरज। फिर से ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद, हालांकि फील्डर पीछे मौजूद है, लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने फिर छोर बदला और ओवर थ्रो में दूसरा रन भी प्राप्त किया। तीसरा लेना चाहते थे लेकिन रोका धीरज ने। इस तरह से 2 रन धीरज के खाते में आएंगे। रोशन एक बार फिर से अगली गेंद देकर अंपायर को पार करते हुए धीरज के लिए। धीरज ने रिवर्स स्वीप खेलना चाहता लेकिन मिस की और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। एक डॉट बॉल के साथ ये ओवर समाप्त हुई। 9 ओवर 70 रन, 2 विकेट के नुकसान पर डाणे का स्कोर। और मैं कमेंट्री के लिए आमंत्रित करूंगा अपने छोटे भाई, एक अच्छे स्कोरर, शिक्षक अवध किशोर ठाकुर को। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ठंड का असर हुआ है जिस वजह से उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं आ रही है। फिर भी हमारा प्रयास कि हम दर्शकों की सेवा में, दर्शकों को खुश करने के लिए उस तरह का बातचीत रखूं। और इस बीच नए बॉलर मोनू भाई नए बॉलर हैं, बिल्कुल न्यू कमर है, नया लड़का है। निकाल के लाया है नया बॉलर, सबको लगे आ गई है उठा लो डीपीएल से। मोनू हमसे दूर जाते हुए साकिब को और ये बॉल से उठा करके खेलना चाहा था, हालांकि बैट और बॉल के बीच उतनी संपर्क स्थापित नहीं हो पाई। फिर भी दोनों ही बल्लेबाज ने
दौड़कर 1 रन पूरा किया। अंपायर के द्वारा लेग बाय का इशारा किया गया। स्कोर बढ़ता हुआ 71। हालांकि मैंने देखा है कि 20 ओवर में 222-240 के स्कोर इस ग्राउंड पे होते हुए, और एक बार फिर से सोनू हमसे दूर जाते हुए धीरज के लिए, धीरज को खेल भर दिया। हालांकि एक अच्छा सा प्रयास किया जाना चाहिए था। हमने कभी भी विधायक जी को इस रूप में नहीं देखा है। मैंने हमेशा उन्हें कूदते हुए, उछल कर पकड़ते हुए देखा था, और ये एक प्रयास होने से शायद एक झटका लग सकता था। हालांकि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का गेम है, ये थोड़ा सा मजा भी लेना चाहते हैं, एंजॉय भी लेना चाहते हैं। फिर से एक नई उत्साह लेकर के सोनू हमसे दूर जाते हुए धीरज ने उसे फिर से खेल भर दिया है। हालांकि पीछे में फील्डर है, फिर भी दोनों ही बल्लेबाज ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर तेजी से दौड़ता हुआ 74 पर, जबकि डाले के 2 विकेट वापस आ चुके हैं। खिला हुआ धूप, क्रिकेट का ये मौसम है। बॉलर हमसे दूर जाते हुए साकिब के लिए, साकिब ने उसे खेलना चाहा था, हालांकि बॉलर ने खुद बॉल को पकड़ा और दोनों ही बल्लेबाज अभी भी अपने अपने स्थान पर मौजूद। डाड़ा का स्कोर अभी भी 74। जो भी दर्शक लेट से आए हुए हैं उन्हें बता दूं कि आज सबसे पहले विधायक 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। एक बार फिर से लंबे हाथों से खेल भर दिया। बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर जाना चाह रहा था, हालांकि एम्पायर के डिसीजन का हमें इंतजार है और एम्पायर के द्वारा इसे थोड़ी सी डिस्कशन हो रही है और एम्पायर और फील्डर के बीच कुछ मंत्रणा होते हुए और एम्पायर के द्वारा इसे 4 रन करार दिया गया। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 78। और ये साकिब लंबे लंबे शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। मैंने कई बार इनके मैच को देखा है, इनके खेल को देखा है। इन्होंने कभी भी मैच का रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। एक बार फिर से सोनू हमसे दूर जाते हुए साकिब के लिए, साकिब ने उसे फिर से खेलना चाहा था, हालांकि पूरी तरह बीट कर गए। स्कोर अभी भी 78, जबकि 10 ओवर पूरे हो चुके हैं। डाणे का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 78 रन, जबकि 2 विकेट वापस आ चुके हैं। केवल 10 ओवर ही शेष है। जो पिछला रिकॉर्ड हमने देखा है, जो डाणे का जो मैंने इतिहास देखा है, तो 10 ओवर में लगभग 100 से रन ऊपर होते हैं। हालांकि ये धीमा शुरुआत, लेकिन कभी भी गियर बदले जा सकते हैं। मेरे सब भी खेलने लगा, सब भी खेलने लगा सर। 150 में दिक्कत है, 200 में दिक्कत है। पठान उसको दिया ना। हाँ दिया। अरे बाप रे, फैन उसको जाएगा भाई। दीजिए ना कमेंट्री, मैच दिए।
अंपायर के द्वारा आउट करार दिया गया। धीरज आउट होकर वापस जा रहे हैं। डाड़े का स्कोर 78, 3 विकेट के नुकसान पर। नया साल, एक नई उत्साह, एक नया उमंग, नई ऊर्जा के साथ हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरणा देते हुए और शायद विधायक जी का यह मंत्रणा सफल साबित हुआ और डाड़े के 3 विकेट को वापस भेजने में सफलता हासिल की इन्होंने। खिलता हुआ धूप और मैच का उठाइए लुत्फ। हमारे बीच है सुरेंद्र जी। आग्रह है उनसे कि मैच का आंखों देखा हाल कुछ आप अपनी जुबान से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद सुरेंद्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है नए साल के शुभ अवसर पर। आप सबों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। और डाड़े के इस ऐतिहासिक हाई स्कूल के मैदान पे आप तमाम दर्शक पधारे हुए हैं नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे माननीय चहेते विधायक श्रीमान प्रदीप यादव जी आज नव वर्ष को मनाने के लिए हम लोगों के बीच पधारे हुए हैं डाड़े के इस ऐतिहासिक क्रिकेट मैदान पर, हाई स्कूल के मैदान पर। और अभी तक जो डाड़े टीम का स्कोर है 78 रन। तीन विकेट का अभी तक पतन हुआ है। और इस बार खेला है, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा कि क्या होता है। बाउंड्री लाइन पर ही यहाँ पर कैच का है। अंपायर से आग्रह होगा कि देख ले एक बार छक्का है या चौका है या आउट है। और यहाँ पर आउट का इशारा आता हुआ एकदम बाउंड्री लाइन पर कैच हुआ है। और हालांकि वहाँ उत्तम झा मौजूद थे, ऊंचे लंबे कद के क्षेत्र रक्षक है। दूसरा कोई खिलाड़ी रहते तो शायद दिक्कत हो सकता था, लेकिन अपने दोनों हाथों को हवा में लहराते हुए गेंद को अपने पास आने दिया, कोई हड़बड़ी नहीं की और अच्छा जजमेंट। यहाँ पर बढ़िया कैच। चौथे विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर डाड़े टीम का और अच्छी वापसी। एक बड़ा स्कोर करना होगा यहाँ पर डाड़े को। यदि मंत्री कार्य को एक अच्छा स्कोर देना है, एक अच्छा टारगेट सेट करना है, 20-20 ओवर का मुकाबला है तो 170-80 रन बनाने होंगे। एक से एक बल्लेबाज हैं दोनों टीम में। खास तौर पर देखा जाए तो दिलखुश कुमार एक बड़ा चेहरा डाड़े 11 का, और काफी कुछ निर्भर करेगा डाड़े का स्कोर इस खिलाड़ी के ऊपर। होम ग्राउंड है दिलखुश का और इस पिच से और इस मैदान से भली भांति परिचित है। और पहली ही गेंद पर यहाँ पर चौके के साथ खाता खोलते हुए दिलखुश, पटकी हुई गेंद थी बॉडी पर और उसे कलाइयों के सहारे मोड़ा था। स्क्वायर लेग अंपायर की ओर से 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है और पहली गेंद पर खाता खोलते हुए टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 82 रनों पर। 3 विकेट का नुकसान हुआ है, 4 विकेट माफ कीजिएगा, अभी 4 विकेट का नुकसान हुआ है। टीम का स्कोर 82 रन। ग्यारहवां ओवर फेंका जा रहा है। रोशन गेंदबाजी कर रहे हैं, बाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज रोशन कुमार। 2 सफलता हालांकि हासिल किया है इन्होंने। थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुए हैं आज रोशन। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से खेल दिया है स्क्वायर लेग, बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रनों के लिए बिल्कुल के बल्ले से 6 रन माफ कीजिएगा, इशारा आता हुआ अंपायर का। 6 रन
फ्लैट 6 यहाँ पर लगाया है। एक समय लगा कि एक टप्पे के बाद गिरी है, लेकिन सीधे स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद को भेजा था बाउंड्री लाइन से बाहर। दिलखुश ने पहला छक्का यहाँ पर दिलखुश लगाते हुए अच्छे फॉर्म में, अच्छी लय में नजर आते हुए। अभी तक एक चौका एक छक्का भी लगा चुके हैं। इस बार पट्टी भी गेंद थी, कट करना चाहते थे सीधे पॉइंट के खिलाड़ी के पास। अर्कादित्य और गुटरू ने गेंद को फील्ड किया, कोई रन नहीं मिलेगा। अच्छी फील्डिंग यहाँ पर अर्कादित्य यादव, हमारे माननीय विधायक के छोटे सुपुत्र अर्कादित्य यादव अच्छी क्षेत्ररक्षण करते हुए, तेज शॉट था, सीधे हाथों में गई थी और अपने कमर को झुकाते हुए एक ही बार में गेंद को पकड़ा। कोई रन नहीं, दोनों बल्लेबाजों को कोई रन नहीं मिलेगा और ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पर 11 ओवर के खेल के बाद ग्यारह ओवर के बाद 89 रन, 4 विकेट के नुकसान पे डाड़ा 11 का स्कोर। यहां से 9 ओवर का खेल अभी भी बाकी है और यहां पर गेंद टप्पा खाने के बाद हल्की सी अंदर की ओर घूमी और घूमते घूमते ही गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर गेंद चले गई है। इसी चौके के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93 रनों पर जा पहुंचा है। 12वां ओवर फेंका जा रहा है। अभी भी इस ओवर को यदि गिन लिया जाए तो 9 ओवर का खेल बाकी है और यहां से और कम से कम 90 रन बनाने हैं। डाड़े टीम को एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा। बैटिंग पिच है, सपाट पिच है। जब भी मैंने इस ग्राउंड को देखा है, जितना समझा है, तो 20 ओवर में कम से कम 170-80 रन तो बनाने ही होंगे। सामने एक बड़ी टीम है, मंत्री एकादश की लंबी बल्लेबाजी लाइनअप है। उत्तम झा गेंदबाजी के लिए आए हैं। इस बार अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद थी उत्तम झा की, ढीले हाथों से सहलाया गेंद को, स्लिप में गई गेंद, कोई रन नहीं मिलेगा। हर वर्ष 1 जनवरी को यह मैच होता था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि भारत के एक महान प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री इसी बीच यहां पर शॉट लगाया है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन लगा दिया है। शानदार छक्का यहां पर और इसी छक्के के साथ टीम के स्कोर को पहुंचा दिया है 99। 1 रन शतक से दूर है डारे की टीम। सामने की गेंद थी, लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेल दिया था गेंद को। 99 रन फिर से खेला है, इस बार मिड विकेट पर 6 रन और इसी छक्के के साथ डाड़े का स्कोर 100 रन पार करता हुआ 105 रन। लगातार अच्छी बल्लेबाजी करते हुए सामने है उत्तम झा, हालांकि बड़े खिलाड़ी हैं, एक बड़ा नाम गोड्डा क्रिकेट का और मंत्री एकादश के लिए खेल रहे हैं। आज अब तमाम दर्शकों को बता दूं कि फिलहाल अभी अभी जीपीएल खत्म हुआ है 29 तारीख को और उत्तम झा की कप्तानी में गोड्डा में गांधी मैदान में नंदन वॉरियर्स ने फाइनल मुकाबला भी जीता है, चैंपियन बनी है टीम। तो अनुभव काफी ज्यादा है इस खिलाड़ी के पास और अपनी कप्तानी में पहली बार जीपीएल में इनकी कप्तानी में टीम उतरी थी नंदन वॉरियर्स और अपने टीम को चैंपियन बनाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आज थोड़ा सा गेंदबाजी ढीली पड़ी है, 2 छक्का लगा है, लेकिन वापसी करने में ये सक्षम है। बड़े खिलाड़ी है उत्तम झा और इस बार धकेला है लॉन्ग ऑन पर। पीछे खिलाड़ी कुमार ऋषिकांत मौजूद है, फील्ड करेंगे, थ्रो करेंगे, तब तक दोनों ही बल्लेबाज 1 रन भाग लेंगे। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अभी तक साकिब अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी तक अच्छा शॉट खेला है साकिब ने, काफी अनुभवी खिलाड़ी है, पुराने खिलाड़ी है साकिब। कई बार देखा है मैंने टीम को संकट से उबारते हुए, आज एक बार फिर से एक बढ़िया पारी खेलते हुए टीम के लिए।
साथ में दिलखुश बल्लेबाजी कर रहे हैं। इन दोनों बल्लेबाजों को एक पार्टनरशिप करनी होगी, एक बड़ा लक्ष्य खड़ा करना है डारे को। तो दोनों बल्लेबाजों को आज विकेट पे पकड़कर बल्लेबाजी करनी होगी। हालांकि बड़े शॉट खेलने के लिए दोनों ही बल्लेबाज काबिल हैं, दोनों में ये क्षमता है, दोनों में काबिलियत है कि कभी भी रन बटोर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना होगा दोनों बल्लेबाजों को विकेट्स भी अपने संभल कर खेलने होंगे, खराब गेंदों का इंतजार करना होगा। अभी तक जो स्कोर है 12 ओवर के बाद 107 रन, 4 विकेट के नुकसान पर 48 गेंद का खेल अभी भी बाकी है। और साकिब जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, अपने व्यक्तिगत 41 रन पर बल्लेबाजी करते हुए, और अभी अभी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं कुछ देर पहले ही। दिलखुश अच्छे लय में नजर आते हुए एक बार फिर से मंत्री एकादश की ओर से मोनू को गेंदबाजी में लाया गया है। लंबे छरहरी कद के गेंदबाज हमसे दूर जाते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से खेला है मिड विकेट की ओर, पीछे खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन काफी आसानी से पूरा करेंगे। 8 ओवर का खेल अभी भी बचा हुआ है, और यदि इन दोनों बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज यदि अंतिम तक खेले तो मुझे लगता है कि 170-80 रन बन जाने चाहिए यहां से, लेकिन वापसी करनी होगी। इस बार फुलर लेन की गेंद धकेला है उसे, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद है, कुमार ऋषिकांत ने गेंद फील्ड किया, 1 रन। अच्छा सोच दोनों बल्लेबाजों के द्वारा, खराब गेंद मिलता है तो बड़ा शॉट लगाते हैं, अन्यथा स्ट्राइक रोटेट लगातार कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। साकिब आज काफी अच्छी लेवल लग रहे हैं, पिछले ओवर में लाजवाब 2 छक्का लगाया था। एक बार फिर से मोनू चले, इस बार अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद पूरी तरह से चकमा दिया है यहाँ पर साकिब को। अच्छे ऑलराउंडर है मोनू, अपने कलाइयों का, अपने अंगुलियों का यहाँ पे भरपूर प्रयोग करते हुए गेंद को अंतिम समय में उनकी पेस को कम किया, और एक कटर गेंद बल्लेबाज को सामने से अंदर आती हुई, बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं। फिर से खेला है, काफी लंबा खेला है, काफी दूर खेला है, काफी लंबा छक्का, मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर, और छक्के के साथ टीम का स्कोर उछलता हुआ, टीम का कुल योग 115 रन, और छक्के के साथ शाकिब अपने व्यक्तिगत 48 रनों पर पहुंचते हुए 2 रन अपने अर्धशतक से दूर है। काफी लंबा छक्का मिड विकेट पर, सुंदर टाइमिंग, मोनू गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक से बढ़कर एक, पिछली बार मिड विकेट पर तो इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर, और छक्के के साथ यहां पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए तालियों की गड़गड़ाहट, होम ग्राउंड पर सारे दर्शक उनके समर्थक मौजूद हैं, और लगातार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हुए, इस पारी का इस्तेमाल करते हुए, सलाम करते हुए कि आपने लाजवाब पारी खेली है आज अपनी टीम के लिए। और काम अभी पूरा हुआ नहीं है, अभी भी इस ओवर के बाद 7 ओवर का खेल बचा हुआ है। इन दोनों बल्लेबाजों को काम पूरा करके जान। हेलो मोनू गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट्स लेने होंगे, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। अच्छी गेंद, इस बार स्लोअर गेंद, फिर से स्लोअर कटर, और फिर से बीट कराया है बल्लेबाज को। ओवर यहां पर समाप्त होता हुआ 13 ओवर की समाप्ति के बाद जो टीम का स्कोर है 121 रन, 4 विकेट के नुकसान पे 121। अभी भी 42 गेंदों का खेल बाकी है, और
उत्तम झा को फिर से ला रहे हैं और कुछ समझाते हुए। यहाँ पर हमारे माननीय विधायक को काफी लंबा अनुभव है इस ग्राउंड पर, और मुझे लगता है कि मैं इन्हें जब से होश संभाला है 20 वर्षों से, तो मैं इन्हें 1 जनवरी को लगातार मैं अपने माननीय विधायक को इस ग्राउंड पर मैंने देखा है। और मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे माननीय बहुत ही महान वैज्ञानिक और अर्थशास्त्री और प्रधानमंत्री हमारे दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह का पिछले कुछ दिनों पहले निधन हो गया, और उसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे माननीय विधायक पहुंचे हुए थे, दिल्ली गए हुए थे, और जिस कारण कि हम लोग कल ये कार्यक्रम नहीं कर पाए। इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर, वाइट का इशारा आता हुआ पैर के द्वारा। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिलता है कि नए साल में मैं देखता हूं फेसबुक में पोस्ट, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम पे कि बड़े बड़े नेता लोग अपने फैमिली के साथ कहीं बड़े बड़े जगहों पे घूम रहे होते हैं, और मुझे काफी फक्र होता है कि हमारी ही माटी का लाल, हमारी ही धरती में जन्मे एक ऐसा नेता को हम लोगों ने पाया है। कभी भी मैंने नहीं देखा है कि जब से मैंने होश संभाला है तो 1 जनवरी हो या कोई भी बड़ा दिन हो, वो हमेशा अपने लोगों के साथ, हमेशा अपनी माटी के लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, और हमेशा हम लोगों के साथ एक नेता के रूप में कम, एक बड़े भाई के रूप में, एक बड़े गार्जियन के रूप में हम लोगों के साथ हमेशा बने हुए रहते हैं। और आज भी हम लोगों के बीच इस डाड़े के मैदान में क्रिकेट का लुत्फ उठाते हुए छोटे छोटे बच्चों के साथ, खुद उनके छोटे सुपुत्र आर्कादित्य भी इस टीम के हिस्सा हैं, वो भी क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं, शॉर्ट कवर पर खड़े हैं। लगातार हम लोगों के बीच जब भी समय मिलता है, जब भी वो रांची से आते हैं, तो अपने लोगों के बीच बने रहते हैं। यहाँ पे अच्छी क्षेत्र रक्षण, शानदार फील्डिंग, यहाँ पर कवर पर खड़े हैं खुद माननीय विधायक जी, और अच्छी फील्डिंग। उत्तम झा गेंदबाजी कर रहे हैं। पिछला ओवर हालांकि थोड़ा सा महंगा जरूर साबित हुआ था, लेकिन इस बार अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में अब तक उत्तम झा के द्वारा। अच्छी गेंद, तेज गेंद, और बीट कराया है वहां पर उत्तम को। दिलखुश बल्लेबाजी करते हुए वाइट का इशारा आता हुआ। हम लोग यहाँ आने से पहले सिंहेश्वर स्थान, जो कि हमारा पुड़ैया हाट के लिए एक काफी मनोरम स्थल है, एक दर्शनीय स्थल है, एक महादेव जी का एक पवित्र स्थल है, वहां पर आप पधारते हैं सुबह सुबह, और क्या भीड़ थी वहां पर हमारे माननीय विधायक के समर्थकों की। लोग सुबह से ही इतने ठंडी में भी अपने माननीय चहेते विधायक को मिलने के लिए, उनसे भेंट करने के लिए हजारों की संख्या में वहां पहुंचे हुए थे। मुझे लगा था कि आज 2 तारीख है, हर वर्ष 1 तारीख को ये प्रोग्राम होता है तो शायद भीड़ थोड़ा कम होगा, लेकिन हर वर्ष के भांति 1 तारीख हो 2 तारीख हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज भी जो भीड़ थी सुबह सुबह वहां सिंहेश्वर स्थान में देखने लायक थी। और इसी बीच ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ, 13 ओवर की समाप्ति के बाद, माफ कीजिएगा 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 129 रन। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 129, 4 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट्स अभी भी बचे हुए हैं, और 6 ओवर यहां से और बचे हुए हैं। तो 6 ओवर में कम से कम 60 रन तो जरूर बनने चाहिए। यदि ये दोनों बल्लेबाज अभी तक क्रीज पर हैं, उससे ज्यादा भी बन सकता है। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर दिलखुश और साकिब, हालांकि आज जबरदस्त बल्लेबाजी किया है। साकिब ने 50 लगाया है और अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज का ये पूरा दिन हमारे माननीय विधायक अपने सारे लोगों के साथ सुबह बिताते हैं सिंहेश्वर स्थान में। 2-3 घंटे का कार्यक्रम वहां रहता है, और इसी बीच
हुआ शाकिब के बल्ले से, सामने डाली थी गेंद और आ भेज मुझे मार। साकिब इतनी अच्छी लय में है कि इस प्रकार ओवर पिच गेंदों को मुझे नहीं लगता है कि वो जाया जाने देंगे, और छक्के के लिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को भेजा है। पहले सुबह सबसे पहले सभी आगंतुकों को वहां पर हमारे पवित्र भोजन दही चूड़े के साथ सबका स्वागत किया जाता है। सिंहेश्वर स्थान में फिर हमारे वृद्ध जनों के बीच कंबल का वितरण किया जाता है। काफी मनोरम दृश्य होता है वहां पर। आज हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बड़े भाई हो, सभी लोग ने उस भोजन का आनंद लिया। फिर लोगों के बीच कंबल का वितरण भी हुआ और अब हम लोग यहाँ पर डाड़े के ऐतिहासिक हाई स्कूल के मैदान में पहुंचे हैं। क्रिकेट मैच का लुत्फ ले रहे हैं और भी कई कार्यक्रम आज और यहाँ से अभी लगातार चलते रहेंगे जब तक हमारे माननीय विधायक जी रहेंगे गोड्डा में। तब तक वो कभी भी अपने, मैं देखा हूँ कि अपने घर पे नहीं रहते हैं, और घर पे भी रहते हैं तो जनता दरबार उनका हमेशा लगा हुआ रहता है। लोग वहां भी डेरा के ऊपर भी भीड़ लगा हुआ रहता है। और इसी बीच यहाँ पर साकिब के बल्ले से एक और चौका आता हुआ। साकिब आज आग उगल रहे हैं। हालांकि मौसम में थोड़ी ठंडक जरूर है, लेकिन दाड़े की बल्लेबाजी देखकर गर्मी जरूर आ रही है। साकिब आज पूरी लय में नजर आते हुए। इस बार अच्छी गेंद जाके पैड पर लगी है, बल्ले और गेंद में कोई संपर्क नहीं। गुफरान गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से अच्छी गेंद और बिट कराया गेंद को। ओवर समाप्त हो गया है यहाँ पर। 15 ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 139। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 139 रन। ये थोड़ा सा बड़ी अच्छा ओवर रहा गुफरान का, ज्यादा खर्चीले नहीं रहे इस ओवर में। पंद्रह ओवर की समाप्ति हो गई है। एक बार फिर से उत्तम झा, सामने है दिलखुश, और इस बार ऑफ स्टंप के बाहर से मोड़ने का प्रयास। मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंद उत्तम की। सामने है साकिब, सामना करेंगे। काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज बढ़िया बल्लेबाजी करी है। लंबे लंबे छक्के देखने को मिले हैं दर्शकों को, लेकिन अभी भी यहाँ से 5 ओवर का खेल बाकी है। और साकिब यदि यहाँ से 5 ओवर खेल जाते हैं तो मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर देखने को मिलेगा। सिर्फ 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया है पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर। साकिब के बल्ले से एक और चौका आता हुआ। इसी चौके के साथ 145 रन। धन्यवाद सुरेंद्र जी। साकिब आज पूरे लय में साथ दे रहा है दिलखुश। दोनों ही बल्लेबाज जिनके कंधों पर डाले का दारोमदार। इस बीच उत्तम झा एक बार फिर से दाएं हाथ से ओवर द विकेट साकिब के लिए मारने का प्रयास, लेकिन चूंकि गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। दर्शकों की मांग हो रही है कि विधायक जी गेंदबाजी करने कब आएंगे।
एक बार फिर से साकिब के लिए हवा में गेंद, लेकिन कोई भी फील्डर वहां पे मौजूद नहीं, लेकिन गेंद को बाउंड्री लाइन पार करने से रोका। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 2 रन पूरे किए। विधायक जी के गेंदबाजी का इंतजार। उत्तम जी एक बार फिर से साकिब के लिए दाएं हाथ से ओवर द विकेट, दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। बल्ले से और बल्लेबाज से कोई संपर्क नहीं। बल्ला चलाने का प्रयास, लेकिन चूके। उत्तम जायवर फिर से अगली गेंद लेकर। साकिब ने इस बार खेला है, लेकिन वहां पर अच्छी फील्डिंग और रन की किसी भी संभावना को निरस्त हुआ। इस बीच ओवर की समाप्ति, 16 ओवर की समाप्ति पर 147 रन। अभी 150 रन से 3 रन पीछे है डाणे का टीम। अपना 4 महत्वपूर्ण विकेट खोने के बाद 4 ओवर शेष। दोनों ही अच्छे बल्लेबाज मैदान पर। अपने टीम के स्कोर को देखना है कि कहां तक ले जा पाते हैं। सामना करेंगे दिलखुश। गेंदबाजी एक बार फिर से रोशन बाएं हाथ से संभालेंगे। कलात्मक गेंदबाजी करने का प्रयास, लेकिन पिछले ओवर में काफी शॉर्ट गेंदें फेंकी थी इन्होंने। एक बार फिर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट दिलखुश के लिए, और करारा शॉट लेकिन हवा में और नीचे। विधायक जी चूके, पूरी तरह से चूके विधायक जी। अच्छा कैच था, दिलखुश का अच्छा विकेट मिल सकता था, लेकिन विकेट खोया। जीवन दान यहां पर दिलखुश को। अच्छी गेंदबाजी रोशन के द्वारा। बाएं हाथ से एक बार फिर से करारा प्रहार, और इस बार गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन के लिए करारा जवाब पिछले गेंद का दिलखुश के द्वारा। रोशन ने एक बार फिर से दिलखुश के लिए तीसरी गेंद देकर, और फिर से करारा प्रहार दिलखुश के द्वारा। वहां पर फील्डर मौजूद, लेकिन फील्डर को चीरती हुई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन के लिए, और ये स्कोर उछलता हुआ पहुंचा 164, सॉरी 59। रोशन एक बार फिर से दिलखुश के लिए बाएं हाथ से राउंड ओवर आ रही है। हवा में गेंद, लेकिन पहले पिच कर गई थी, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया दौड़कर। एक 160 पर पहुंचाया डाणे के स्कोर को, और सामना करेंगे साकिब जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। रोशन की अगली गेंद, काफी जोर से मारा हुआ शॉट हवा में, लेकिन पीछे फील्डर मौजूद, और ये साकिब ने अपना विकेट खोया। छक्का के लिए मारा था, बाउंड्री लाइन पर गेंद को, फील्डर मौजूद। उत्तम झा जो अच्छे फील्डर हैं, वो अभी गोड्डा में जीपीएल खेल चुके हैं,
और अपनी टीम के लिए कप्तानी कर चुके हैं। अच्छे फील्डर हैं, अच्छे क्रिकेटर हैं, उनसे गलती होने की संभावना कम रहती है। शाकिब अपने 71 के निजी स्कोर पर अपना विकेट खोया। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का प्रदर्शन आज शाकिब के द्वारा। नए बल्लेबाज आकाश शाकिब के जगह पर, और ये रोशन को अच्छी सफलता, एक खिलाड़ी को थोड़ा एक अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन भेजा। आकाश एक गेंद का सामना किया, अपना खाता खोलना अभी दूर। 17 ओवर समाप्त हो चुका है, 3 ओवर बचे हुए हैं, 18 गेंद। इस बीच अवध किशोर ठाकुर आंखों देखा सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो 20 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है जो दर्शक के रूप में, मैंने देखा है कि कभी भी विधायक जी ने डाले के दर्शक को निराश नहीं किया है। और हम सभी लोग विधायक जी के बैटिंग और बॉलिंग को देखने के लिए निश्चित रूप से आते हैं। तो सारे दर्शक ये आग्रह कर रहे हैं विधायक जी से कि वो स्वयं बॉल लेकर के आए और हम सभी मैच का लुत्फ उठाएंगे। इस प्रकार हमने हमेशा देखा है कि उन्होंने कभी भी गंभीर परिस्थिति में खुद के कंधे पर विश्वास रखा है और उन्होंने मैच को दूसरी तरफ पलट कर ले गए हैं। तो सारे दर्शक एक बार इंतजार कर रहे हैं विधायक जी का कि वो कब बॉल लेकर के आएंगे। केवल 3 ओवर शेष रह गई है और शायद 3 ओवरों में एक आध ओवर तो विधायक जी के खाते में जाना ही चाहिए। एक बार फिर से, हालांकि विधायक जी ने एक बार फिर से उत्तम पर ही विश्वास जताया है। उत्तम जो कि जीपीएल में इस बार मैंने गोड्डा में इनका अच्छा परफॉर्मेंस देखा था। इस बार उत्तम दिलखुश के लिए दिलखुश ने उसे फिर से खेल दिया है कवर पॉइंट पर। हालांकि पीछे में फील्डर है, परंतु एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। डाले के ये वीर है, शेर है, इनको रोकना मुश्किल उत्तम के लिए। हालांकि बड़ा एक्सपीरियंस है, एक सप्ताह पहले उन्होंने जीपीएल में अच्छा खेल दिखाया था। मैंने स्वयं उत्तम के खेल को देखा एक बार। उत्तम उनसे दूर जाते हुए ओवर द विकेट और ये से उठा करके खेल कर दिया है। हालांकि बॉल के नीचे में फील्डर है और डाले को एक बार फिर निराशा हाथ लगी। विधायक जी ने ताली बजाकर अपने बॉलर के उत्साह को बढ़ाया, फील्डर के उत्साह को बढ़ाया। डाले का स्कोर अभी भी 161, जबकि 5 विकेट 6 विकेट इनके वापस आ चुके हैं। दर्शक काफी उत्साहित विधायक जी को देखने के लिए कि कब विधायक जी अपने कंधे पर जिम्मेवारी लेते हुए बार फिर से बॉल लेकर के आएंगे और हम लोग मैच का लुत्फ उठाएंगे। खुशनुमा माहौल है, क्रिकेट का माहौल है। ठंडे दिनों में भी गर्मी का आवाज कराते हुए एक बार फिर से खेलना चाहा था। लंबे लंबे शॉट खेलने के लिए दोनों ही बल्लेबाज जाने जाते हैं। और दिलखुश का क्या कहना, बड़ा ऐतिहासिक ग्राउंड रहा है। पिता पुत्र की जोड़ी, एक तरफ विधायक जी उनके पुत्र के साथ, तो एक तरफ स्वयं अंपायर महोदय अपने पुत्र के साथ। एक बार फिर से दिलखुश ने काफी जोरदार तरीके से खेल भर दिया है। हालांकि बॉलर फील्डर उतने ही चुस्त दुरुस्त और दिलखुश को निराशा हाथ लगी। दिलखुश ने जानबूझकर अपना विकेट गंवा दिया। विधायक जी के चेहरे पर खुशी की हल्की सी झलक। हालांकि ठंड के दिनों में भी उनके माथे से हल्के हल्के पसीने की चाहट हम सभी दर्शक देख सकते हैं। इंतजार सिर्फ उनके बॉलिंग को देखने की दिलखुश ने थोड़ा सा निराश किया है। थोड़ी सी हड़बड़ाहट दिखाना चाह रहे थे और एक गिफ्ट के रूप में उन्होंने विधायक एकादश को अपना विकेट गंवा दिया, अपना विकेट प्रस्तुत कर दिया। एक बार फिर से उत्तम हमसे दूर जाते हुए
ओवर द विकेट ये कहना उसे फिर से खेलना चाहता, हालांकि फील्डर मौजूद है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। नया साल एक नई उमंग के साथ हमें नई ऊर्जा का संचार करते हुए, और हो भी क्यों ना स्वयं हमारे क्षेत्र के विधायक हमारे साथ समय बिताते हैं। हमारे साथी कमेंटेटर ने बिल्कुल एक एक्सपीरियंस साझा किया कि आज के दिन सभी लोग, ये जनवरी का महीना, सभी लोग अपने घर वाले के साथ, अपने परिवार स्वजनों के साथ हॉलीडे बिताते हैं, पिकनिक में बिताते हैं, परंतु हम धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं अपने विधायक का कि इन्होंने लगभग 20 साल से 22 साल से जनवरी हमारे साथ बिताया है। इस बीच ओवर की समाप्ति हुई, 18 ओवर की समाप्ति पर डाले का स्कोर आग उगलता हुआ 165 पर। अभी भी 12 गेंदें शेष हैं और इन 12 गेंदों में हमें देखना है कि हमारा स्कोर कहां तक पहुंचता है, डाले का स्कोर कहां तक पहुंचता है। नए बॉलर फिर से रोशन के कंधे पर जिम्मेवारी सौंपी गई है। शायद विधायक जी हमें निराश नहीं करना चाहेंगे, शायद अंतिम ओवर विधायक जी स्वयं बॉल लेकर के आएंगे। रोशन तैयार, बाएं हाथ से ओवर विकेट, बल्लेबाज गौर ये से फिर से खेल कर दिया है, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ 169। क्या लाजवाब पारी देखने को मिली है। विधायक जी थोड़े से नाखुश रहे, थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं, हालांकि 2 साल का एक्सपीरियंस रहा है कि वो 1 जनवरी के दिन 2 साल से वो इस मैदान से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। एक बार रोशन बल्लेबाज के लिए से फिर से खेल कर दिया, हालांकि बॉलर फील्ड के नीचे है, बॉल के नीचे है, परंतु एक रन लेने से नहीं रोक पाए। स्कोर कूदता हुआ 170। क्या लाजवाब पारी। एक बार फिर से रोशन तैयार, मनीष के लिए, मनीष बल्ला डालते हुए, और ये संभावना थी, हालांकि किसी भी प्रकार से रन में बढ़ोतरी नहीं हो पाई। आग्रह है विधायक जी से कि आप स्वयं एक बार कंधे पर अपनी जिम्मेवारी लें, बॉल लें। ये दर्शकों की मांग है, दर्शक बड़ी उम्मीद से विधायक जी का खेल देखने के लिए आते हैं, हालांकि आज फील्डिंग उनकी थोड़ी सी ठीक नहीं रही है। एक बार फिर से रोशन पूरी तरह से चूके, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर हेमंत पुजारी के द्वारा एक अतिरिक्त रन का इजाफा और एक गेंदें और फेंकनी होगी रोशन को। मनीष के लिए रोशन बाएं हाथ से राउंड द विकेट, और फिर से चूके मनीष, प्रिंस, माफ कीजिएगा प्रिंस। इससे पहले दिलखुश ने अपना विकेट सौंप दिया विधायक एकादश की टीम को। मनीष एक बार फिर से बाएं हाथ से राउंड द विकेट प्रिंस के लिए, और फिर से चूके। ये अच्छी गेंद थी, एक अच्छा करारा प्रहार हो सकता था, लेकिन निचले क्रम के बल्लेबाज शायद सफल नहीं कर पाए। अच्छी मारने का प्रयास किया, लेकिन तेज नहीं आया बल्ला, और गेंद के बीच पूरी संपर्क नहीं हुई। इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर अपना छोर बदला, 1 रन पूरा किया। ओ सॉरी, नहीं लिया रन। ओवर की समाप्ति 19 ओवर 171 रन।
विकेट है आप तो चला ऑपरेटर हेलो हेलो आखिरी ओवर की पहली गेंद पूरी तरह से चूके 5 गेंदें शेष। हालांकि विधायक जी आज गेंदबाजी करने नहीं आए, ये पहली बार देखा गया, तो 1 ओवर जरूर करते थे वो। और अच्छा करारा प्रहार इस बीच 6 रन के लिए स्कोर उछलता हुआ 177 रन। अमर जी इस बीच चाय लेकर मैदान पर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मित्र महेंद्र जी भी हैं इनके सहयोग में। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से, और फिर से मारने का प्रयास, और 4 रन, बेहतरीन 4 रन, और 4 रन का इजाफा चौके के साथ। ये आखिरी ओवर है, स्लॉग ओवर है, फाइनल ओवर है, और स्कोर को 180 का पार किया। 181 के स्कोर पर पहुंचा डाड़े। हालांकि एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच गई है। हालांकि अभी तक अगर साकिब और दिलखुश बल्लेबाजी कर रहे होते तो 200 के पार रहता डाड़े का स्कोर। खैर जो भी है, अगली गेंदबाज ने अपना छोर बदला, काफी हार्ड गेंद, फील्डर गेंद के नीचे मौजूद, और कैच पकड़ लिया गया। बॉलर ने अपने ही फॉलो थ्रू में कैच पकड़ा। तैयार जाना 8वें विकेट का पतन डाड़े का। तो सब करता ही हो जानी जल्दी, लेकिन 2 ही गेंद शेष बचे हुए हैं। देखते हैं इस 2 गेंद में। और ये डायबिटीज वाली चाय हम लोग किसने पिलाई? तो विधायक जी आखिरी क्या 2 गेंद, आखिरी 2 गेंद फेंके। दर्शकों की बात पर आखिरी 2 गेंद फेंकने विधायक जी खुद आए हैं, और उनका पूरी जोरदार स्वागत। और बहुत ही अच्छी गेंद, 4 रन के लिए। ये इनका इतिहास रहा है, चाहे विकास हो या रन हो, ये देते रहे हैं डाड़े को। बहुत बहुत स्वागत। इस उम्र में भी अभी तक ये कर लेते हैं, यही इनके लिए। और ये काफी अच्छी गेंद, आउट हो सकते थे, बाल बचे। ओवर की समाप्ति 186 रन फाइनल स्कोर डाड़े का। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों ही टीमों ने काफी मेहनत की, और खेल के उपरांत यहाँ पर अच्छे स्वच्छ भोजन की व्यवस्था है। आप सबों से, जो दूर दराज से आए हुए दर्शकों से अनुरोध है कि वो खेल के बाद भोजन करके ही जाएंगे। 86 आपको राजीव जी सब दिन संदेह होता है, आप बैठिए यहाँ। और दिखाइए हमारे धीरे धीरे हल्के कदमों से। बढ़िया हर विधायक श्री प्रदीप। हमारे अंपायर साहब को चाय दीजिए भाई, डायबिटीज वाला चाय दीजिए इनको।
देखिए मैं हल्का लेता हूँ, देखिए ट्रॉफी मंच पे लगी हुई है ट्रॉफी। स्पोर्ट्स लाइक बड़ा होगा। क्या हुआ? हाँ? क्या कर रही है?